हर कोई इस फेज से अपने जीवन में एक बार ज़रूर गुजरता है, जहाँ उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, जहाँ उसका सारा प्रोग्रेस रुक जाता है, जहाँ पे वो एकदम स्टक हो जाता है, उसको सामने कुछ दिख ही नहीं रहा होता कि मुझको इसके आगे क्या करना है। वो डिप्रेस्ड हो जाता है, एंग्जाइटी, ओवरथिंक उसको दीमक की तरह खाती है। वो 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक रात में सो ही नहीं पाता है, बस एक जगह बैठे रहता है। उसको बिना टैबलेट्स लिए नींद नहीं आती है। वो इतना ज़्यादा टूट चुका होता है, इस लेवल पे वो परेशान हो चुका होता है अपने जीवन से। फाइनेंस में दिक्कत, घर की कंडीशन, सारा प्रेशर उस पे, जिस चीज़ में, जिस फील्ड में है वहाँ से उसको कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा होता, उस काम में उसको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है। वो एकदम स्टक हो जाता है, हर मंदिर, मस्जिद, हर जगह मत्था टेक के आता है, वहाँ से उसको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है। ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे लाइफ के बंद हो चुके हैं, अब मुझे ईश्वर तक नहीं देख रहा है। उसने भी मुँह मोड़ लिया है। उसको अलग अलग लेवल के, अलग अलग तरीके के सुसाइडल थॉट्स अलग आते हैं कि मैं खुद को, मैं क्या करूँगा ऐसा ज़िंदगी जी कर, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं व्यर्थ हूँ, मैं बोझ हूँ। वो अपने आप को बर्डन समझने लगता है। एस्ट्रोलॉजर, पंडित, हर जगह वो जा रहा होता है कि शायद मुझे कोई सोल्यूशन दिख जाए, बट लाइफ में कुछ नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि जीना व्यर्थ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता इसके आगे क्या करना है, क्या करूँ मैं जिससे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, हर चीज़ में वो घुसता है जिससे इन सारी चीज़ों से वो ओवरकम कर ले, बट सारी चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं। लिसन, ये फेज हर किसी के जीवन में एक ना एक बार ज़रूर आता है। हर किसी के जीवन में एक ना एक बार इस फेज से हर इंसान गुजरता है, जब वो एकदम लॉस्ट फील कर रहा होता है, जब उसको सामने कुछ नहीं दिख रहा होता है कि मुझे अब क्या करना है। सुसाइडल थॉट, सब सब ए टू जेड, हेल्थ इश्यू, सुसाइडल थॉट, नहीं जीना है उसे, फाइनेंस में दिक्कतें आ रही होती हैं, घर का कंडीशन खराब हो रहा होता है, बेइज्जती, इंसल्ट, जॉब ना लगना, सारा चीज हर किसी के जीवन में एक ना एक बार जरूर होता है, जब वो एक्सट्रीम लेवल पे टूट चुका होता है, जहाँ पे वो इंसान खुद हार मान लेता है, खुद गिव अप कर देता है कि अब मैं यहाँ से नहीं उठ पाऊंगा। वो उसको खुद ही बिलीव होने लगता है कि भाई अब नहीं होगा मुझसे, मैं यहाँ से नहीं उठ सकता हूँ। ट्रस्ट मी, ये हर किसी के जीवन में एक ना एक बार जरूर होता है। मेरे भी साथ हुआ है, बहुत एक्सट्रीम लेवल। मेरे डैडी के डेथ के बाद इस चीज से मैं खुद पर्सनली 1.5 से 2 साल तक इस कंडीशन में रही हूँ, इस कंडीशन से गुजरी हूँ, इस फेज में रही हूँ। इस सारी चीज़ों से निकलने के लिए मुझे 2 साल लगे हैं। आई फील लॉस्ट, आई एम लाइक नथिंग, आई हैव अटेम्प्ट सुसाइड अबाउट 5 टाइम्स। तुम सोच सकते हो कि मैं ये सारी चीज़ों को की हूँ। मैं बहुत हैप्पी पर्सनैलिटी शुरू से रही हूँ। मुझे जो भी इंसान जब भी देखता मुझे हंसते पाता। मैं हमेशा हंसती खेलती इंसान थी। मैं कभी, मेरी आंखों में आंसू तक नहीं आते थे। भाई मैं इतनी खुश मिजाज इंसान रही हूँ शुरू से। मेरे डैडी, मेरे फैमिली वाले, मेरे घर, मेरे भाई बहन, क्लासमेट, स्कूल वाले, टीचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, एवरीवन, हर कोई यही कहता था तुम हंसते हुए प्यारी लगती हो, तुम हंसा करो। भाई मैं खुद अब इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी ना मैं खुद से कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। मैं आईने में खुद को देख के, भाई जगदम्बा क्या बनाया है यार तुमने, कितनी प्यारी लग रही हूँ। मैं ऑब्सेस्ड रही हूँ मुझसे कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती शब्दों में। मैं हमेशा से ही खुद को लेके इतनी ज़्यादा खुश रहती थी कि इन सारी चीज़ों में मैं पड़ जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और किसी भी चीज़ को मैं इतनी आसानी से गिव अप कर दूँ, किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से क्विट कर दूँ कि ठीक है नहीं हो रहा। नहीं, मैं ऐसी इंसान रही ही नहीं हूँ कभी। मैं हमेशा खुश मिजाज रही हूँ, कभी भी गिव अप करने वाली रही ही नहीं हूँ। कोई भी चीज़ जब तक एक्सट्रीम लेवल पे ख़त्म नहीं हो जाता, मैं तब तक उसको निचोड़ के करने का कोशिश करती हूँ कि साला कैसे भी हो जाए, होना ही चाहिए। मैं उसको उस लेवल पे करने का कोशिश करती हूँ। जब तक वो हो नहीं जाता, मैं तब तक उसको बनाने का, जोड़ने का कोशिश करती हूँ। जब तक मेरे बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं आती, तब तक मैं उस चीज़ को बनाने का, एकदम ऑब्जेक्ट हो, इंसान हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, मैं उसको तब तक बनाने का कोशिश करती हूँ। मैं इस लेवल की इंसान ही नहीं रही हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ों पे गिव अप कर दूँ। गोल हो, ड्रीम हो, गोल हो, ड्रीम हो, किसी चीज़ के लिए कंसिस्टेंट रहना हो, हार्ड हो। मैं शुरू से ही काफ़ी हार्ड वर्किंग रही हूँ, शुरू से ही रही हूँ भाई। मैं इस टाइप की इंसान थी ही नहीं। अभी भी मेरे आज तक कोई मेल फीमेल फ्रेंड नहीं रहे, कोई दोस्त यार मित्र, कोई ऐसा इंसान नहीं रहा जिससे मैं बात कर सकूं, जिससे मैं बात कर पाऊं, जिससे मैं सारी चीज़ों को शेयर करूं। ऐसा मैंने कभी कोई झमेला पाला ही नहीं। मेरे आज तक कोई फ्रेंड नहीं रहे, मैंने कभी नहीं बनाया। मेरे फ़ोन में, मुझे मेरा पर्सनल फ़ोन मिला था क्लास 9th में, तब से लेके आज तक मेरे फ़ोन में सिर्फ 3 नंबर है, मेरे डैडी का, मेरे मम्मी का, मेरे बहन का, बस। उससे ज़्यादा मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे आस-पास बहुत ज़्यादा बाउंड्री है। मैं कभी इससे ज़्यादा लोगों को, मेरे फ़ोन में नंबर तक नहीं है भाई। मैं किसी से इतना कनेक्ट रहने वाली इंसान ही नहीं हूँ। मुझे फालतू का रिलेशन कभी पसंद ही नहीं रहा है। मैं शुरू से, मेरी जितनी भी चीज़ें होती थी, उसके पहले तो डैडी-वैडी का था, तो जो भी था मेरी लाइफ में, मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर इंसान रही हूँ। इन सारी चीज़ों से हमेशा दूर रही हूँ। मेरा किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं। मैं जो भी बताती अपने डैडी को बताती, उनसे सारी चीज़ों को शेयर करती, फिर मेरे डैडी के बाद मेरे बहन से बताती। मेरे डैडी के डेथ के बाद मैं एकदम, आई फील लाइक आई एम नथिंग, आई फील लॉस्ट। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं एकदम
ठंडी पड़ गई थी, एकदम सुन्न थी भाई, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। टोटल 1.5 साल तक मैंने बेड रेस्ट करा है। मेरा हालत इतना ज़्यादा ख़राब है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवरथिंक। मैं 5-5 बजे तक रात में छत पे बैठी रहती थी, मुझे नींद नहीं आता था, मैं बस बैठी रहती थी, मुझे हर चीज़ का टेंशन रहता था, हर चीज़ में मेरी लगी पड़ी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है। साला मैं एकदम, मेरा लाइफ एकदम ख़त्म था, मुझे समझ नहीं आता था। हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे, मेरा हाथ पैर फूला रहता था, मेरी आँख फूली रहती थी। मैं महीने पे महीने हॉस्पिटल जाती थी चेकअप करवाने कि क्या कुछ निकले, कुछ हो। कुछ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकला था। मेरे घर वाले, मेरी माँ परेशान थी। एस्ट्रोलॉजर, कितने पंडित से बात की कि क्या हो गया मेरी बेटी को, ऐसे ही ऐसी ये कभी नहीं थी। इधर उधर के पंडितों से हमेशा बात करना, हर एक कोशिश वो कर रही थी और मेरा हेल्थ ठीक नहीं हो रहा था। मैं सिर्फ बेड पे पड़ी रहती थी, ओवरथिंक, एंग्जाइटी। बिना ये चीज़ कभी मैंने किसी को नहीं बताया। मैं छिप छिप के दवा लेती थी, छिप छिप के टैबलेट्स खाती थी, जिससे मुझे एटलीस्ट मैं सो पाऊँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है। मैं एकदम लॉस्ट थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। मेरा पूरा दिनचर्या बन गया था कि मैं सुबह उठूँगी, मैं 10 बजे 11 बजे सुबह में उठती थी, ब्रश करती थी, फिर से आती थी, जैसे उठती थी वैसे बिना खाए पिए नाश्ता किए फिर से सो जाती थी। मैं कुछ खाती थी, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी, मुझे समझ नहीं आता था, मुझे भूख नहीं लगता था, मेरे हाथ पैर आँख मुँह सब फूले हुए थे। मतलब मैं एकदम, मेरा लाइफ एकदम ख़त्म था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज़ से निकल पाऊँगी या नहीं निकल पाऊँगी। मुझे लगता था कि यही मेरा जीवन है, अब इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता कुछ, मैं अब ऐसे ही रहूँगी लाइफ टाइम। मैं इतनी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी थी भाई। मेरी माँ पंडित से पंडित चेंज करे जा रही थी, मेरे घर वाले पूरे इन्हीं सारी चीज़ों पे बिलीव करते हैं। मेरी मम्मी अलग अलग पंडितों से बात कर रही थी कि इसका हालत ऐसा है वैसा है। हम लोग हमेशा हॉस्पिटल जाते थे, ये चेकअप वो चेकअप वो चेकअप, कुछ नहीं निकलता था, कुछ नहीं दिक्कत था। मैंने मेरा जीवन पूरा गटर बना लिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कुछ नहीं समझ आ रहा था। एट टाइम आई रियलाइज वन थिंग कि हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर है। हर सवाल का जवाब, बस तुमको तुम्हारे साथ बैठने की ज़रूरत है। बस तुम खुद के साथ बैठो और खुद से सवाल जवाब करना शुरू करो कि इस कंडीशन में अगर तुम हो, कैसे निकल सकते हो, क्या है, क्यों है, सारी चीज़ों को खुद से पूछो। थर्ड पर्सन को बीच में मत लाओ। थर्ड पर्सन कोई पंडित है, कोई एस्ट्रोलॉजी है, कोई भी है, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, करियर, कुछ भी, थर्ड पर्सन को मत लाओ, प्लीज़ मत लाओ। थर्ड पर्सन अगर तुम्हारे जीवन में आए तो मेरे 1.5 साल बर्बाद हुए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी इंसान फिर से, कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा, कोई भी टीनेजर इन सारी चीज़ों में फिर से घुसे। मत करो प्लीज़। थर्ड पर्सन को अपने लाइफ में मत लाना। किसी भी चीज़ को, किसी भी घटिया से घटिया, अच्छी से अच्छी चीज़ को थर्ड पर्सन को बीच में मत लाना, कभी भी मत लाना। तुमको इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए सिर्फ 24 घंटे चाहिए, सिर्फ 24 घंटे, एक दिन चाहिए भाई। तुम कॉपी किताब उठाओ, कोई डायरी उठाओ, जाओ छत पे, टेरेस पे, जहाँ भी तुमको शांति मिले वहाँ पे बैठो। मैं खुद 2 से 3 बजे तक मैं वहाँ पे छत पे अपनी बैठी हुई थी। मैंने पूछा, खुद से सवाल जवाब किया। 24 घंटे के अंदर मैंने अपने आप को फिक्स कर लिया, सिर्फ 24 घंटे के अंदर। मैं अगले दिन से उठी बैठी, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। मैंने अपने हेल्थ पे काम किया, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, वर्कआउट सब ट्राई किया भाई। मैं उन सारी चीज़ों से निकली। सिर्फ तुमको तुम्हारे साथ बैठने की ज़रूरत है, खुद से सवाल जवाब करने की ज़रूरत है और खुद को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हर किसी की लाइफ में ऐसा फेज आता है, बट टूटना, क्विट करना इज़ नेवर एन ऑप्शन। मत टूटो, खुद से सवाल जवाब करो, तुमको एक एक चीज़ का जवाब मिलेगा।